हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है कि अर्थवर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स एंड इसका रीजन दिया गया है दे हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, हमें बताना है यहाँ पे एजर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, एंड इफ रीजन जो यहाँ पे दिया गया है वो एजर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये की कॉन्सेप्ट होगा अबाउट अर्थवर्म। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी भी देखेंगे ना, अगर आप कभी भी अगर आपके दादाजी जो हैं वो किसी खेत में फार्मिंग करते हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे तो हमेशा ही बताएंगे कि अर्थवर्म्स जो होते हैं ना वो हमेशा सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। अर्थवर्म को इसलिए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ना स्पेशली इनकी ब्रीडिंग करी जाती है। जो फार्मर्स होते हैं इनको ब्रीड करके इनको और इन ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, फिर ये इनको डाल देते हैं खेत के अंदर, उनकी जो भी फील्ड होती है उसके अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। अर्थवर्म को बोला जाता है फ्रेंड्स फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। अब इसका रीजन क्या है कि फार्मर जो है खेत में यूज करते हैं, खेत में इनको छोड़ दिया जाता है, स्पेशल इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। तो बट बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं कि एजर्शन जो यहाँ पे दिया गया है कि अर्थवर्म को बोला जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, तो एजर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब इसका रीजन क्या होता है वो जानते हैं। तो देखो, अर्थवर्म क्या करते हैं, ये ना ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, यानी जो डेड मैटर होता है उसको लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के बाद जब ये एक्सक्रीट करते हैं ना, डाइजेस्ट करने के बाद इस ऑर्गेनिक मैटर को जब ये एक्सक्रीट करते हैं तो इनके एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है बहुत ज़्यादा। इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो पहला तो इनका ये हो गया, जो ये बेनिफिट पहुंचा रहे हैं सॉइल में। दूसरा इनका बेनिफिट होता है कि ये ना जब मूव करते हैं ना सॉइल के अंदर तो ये पोर्स क्रिएट करते हैं। पोर्स क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल जो होती है ना वो पोरस हो जाती है नेचर में। पोरस सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, वाटर होल्ड कर पाती है वो ज़्यादा टाइम तक। तो पोरस में तो वाटर भी होल्ड कर पाती है, साथ साथ में एरेशन भी हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट के जो रूट्स है ना उनको सफोकेट नहीं होना होता। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस सॉइल के अंदर रहे जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाए। जो रूट्स होती है और उनको सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो ये काम अर्थवर्म जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, पोर्स क्रिएट करते हैं, सॉइल की लूजनिंग में हेल्प करते हैं, सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो अर्थवर्म प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को। बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैन्योर जो होता है, उसको ब्रेक डाउन करके ये बनाते हैं। बहुत सारा जो इनका एक्सक्रीटा होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं फिर ये एक्सक्रीट करते हैं, तो इनके जो एक्सक्रीटा होता है इसको लिया जाता है और इससे मैन्योर बनाया जाता है, मैन्योर या जिसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं। और इस कंपोस्ट को कहाँ डाल दिया जाता है, फील्ड में डाल दिया जाता है प्लांट्स के लिए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो यस, जो अर्थवर्म्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय वर्मी कंपोस्टिंग। इससे जो रीजन है वो भी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, और रीजन जो है वो एजर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।